अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आप लोग बखैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तहज्जुद की नमाज का तरीका। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे, तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है, तहज्जुद की नमाज कितनी रकत है। तो आज के इस वीडियो में तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाया। फजर, असर, जोहर, मगरिब और ईशा की। और ईशा के वक्त जो वित्र की नमाज पढ़ते हैं, वित्र की नमाज ये वाजिब है। इन तमाम नमाजों को छोड़कर जितनी भी नमाजें हैं सब नफिल नमाजें हैं। और इन तमाम नफिल नमाजों में पसंदीदा नमाज अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तहज्जुद की नमाज है। और अंबिया किराम और साहबे किराम और औलिया किराम भी तहज्जुद की नमाज को पसंद फरमाते थे। और वो लोग भी जो है रातों रात बेदार होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। तहज्जुद की नमाज की फजीलत अहादीस में बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि रात की आखिरी हिस्से में वो आखिरी हिस्सा दुआ की कबूलियत का हिस्सा होता है। और बंदा जब रात को अपनी नींद को कुर्बान करके बेदार होता है और अल्लाह की बारगाह में जो है खड़ा होता है और नमाज पढ़ने के बाद फिर दुआ करता है, तो वो जो भी दुआ मांगता है तो उस वक्त उसकी दुआ कबूल की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्सा में आसमानी दुनिया से जमीनी दुनिया पर जो है अपना खास तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उससे बख्श दूं। नाजरीन, तहज्जुद की नमाज का वक्त आधी रात से फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक रहता है। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है। सोकर उठने के बाद जब भी आप बेदार हों ईशा की नमाज के बाद, वो वक्त आपके लिए तहज्जुद का है। तहज्जुद की नमाज उस वक्त आप पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकत है और ज्यादा से ज्यादा 8 रकत है। तहज्जुद की नमाज की नियत जो है 2-2 रकत करके जो है करना है। और इस तरह से नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाजे तहज्जुद नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके जो है नाफ के नीचे मर्द हजरात अपने हाथ को बांध देंगे और औरतें सीना में जो है दोनों हाथ को अपने बांधेगी। उसके बाद सना पढ़ना है, उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है यानी अलहम्दुल शरीफ पढ़ना है। उसके बाद कोई जो भी सूरा आपको याद है उस सूरा को पढ़ना है। यानी जिस तरह से दूसरी नफिल नमाजें आप पढ़ते हैं इसी तरह से जो है तहज्जुद की नमाज भी अदा करनी है। तो जब आपके 8 रकत नमाज मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में जो है खूब गिरिया गुजारी करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ जो है कबूल हो जाएगी। आजकल लोग परेशान होता है तो दुनियादारों के पास जाता है, परेशान होता है तो मौलाना लोग के पास जाता है, परेशान होता है तो पंडितों के पास जाता है, परेशान होता है तो किसी झाड़ फूक करने वाले के पास जाता है कि मेरे लिए जो है फला ताबीज दे दीजिए, फला चीज कर दीजिए। लेकिन तहज्जुद की नमाज में इतनी फजीलत है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, कहीं नेक रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आप परेशान हाल है तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप मुसीबत में पड़े हुए तो आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से निजात मिल जाएगी। आप ये कम से कम जो है 2 रकत नमाज पढ़ के देखें, 10 मिनट जो है अल्लाह के लिए निकाल करके देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। और तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकत है और ज्यादा से ज्यादा जो है 8 रकत है। यानी अगर कोई 2 भी रकत जो है पढ़ रहा है तो उसकी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन बाज लोग 12 रकत भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और वो इस तरीके से पढ़ते हैं
کہ اس میں جو ہے پہلے رکعت میں 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 11 بار، اسی طرح سے کم کرتے جاتے ہیں، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے 12 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر سورت اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تہجد کی نماز میں سورت کے قید نہیں ہے، آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، زیادہ لمبی سورت اگر پڑھیں تو بہتر ہے، جو لمبی سورت یاد ہو اگر آپ کو تو لمبی سورت جو ہے پڑھیے، زیادہ اپنی نماز کو جو ہے طویل کیجیے، جتنا طویل کیجیے گا اتنا اچھا ہے۔ اور یہ 12 رکعت نماز جو بتائے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت اور 8 رکعت تو یہ تو ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے 8 رکعت نماز جو ہے تہجد کی پڑھا کرتے تھے، اور یہی سنت ہے۔ لیکن زیادہ بھی جو ہے حضور سے ثابت ہے، تو آپ جتنا بھی جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا چاہے، رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تہجد کی نماز 8 رکعت ہے۔ تو اس طرح سے تہجد کی نماز آپ لوگ پڑھیں،